AIMIM को महागठबंधन ने नकार दिया, नहीं लिया, उसके बाद से ये तीसरा मोर्चा की बात आ रही है सामने, तो इसको कैसे देखते हैं, कैसा क्या कुछ होगा? जाहिर सी बात है, जब हमारा घर बार लुट जाएगा, जब हमारा घर बार जल जाएगा तो हम दूसरा घर तो बनाएंगे ही। जब एक घर हमारा रहने के लायक नहीं है एक घर में, तो हमें जाहिर सी बात है हम दूसरे घर बनाएंगे ताकि उसमें हम बढ़िया से रहें, दूसरे घर को और मजबूत से बनाएंगे ताकि उस घर में सुकून से हम रहें। तो ऐसे ही ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर उल ईमान साहब, उन्होंने प्रपोजल भेजा था, एक बड़ा लेटर लिख कर भेजा था कि आप हमें ले लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में फिर आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपकी सरकार नहीं आ गई, इल्ज़ाम हम पर लगाएंगे, नहीं की वजह से हम हार गए। तो ऐसा कीजिए बाबा कि हमें ही साथ ले लीजिए ताकि ये इल्ज़ाम तो हमसे कम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साथ में नहीं लिए। उसके बाद जो है जाहिर सी बात है, जब एक जगह से ठुकरा दिया जाता है तो दूसरा तरफ जाता है। जब आदमी को एक तरफ से नकार दिया जाता है तो आदमी के अंदर गैरत होती है, एक उसके अंदर एक इज़्ज़त होती है, एक वक़ार होता है, एक वजूद होती है कोई चीज़। तो उसी वजूद और वक़ार को बचाने के लिए तीसरे मोर्चे की तरफ गए हैं। अब तीसरे मोर्चे में सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी भी है ASP, उसमें जो है तमाम बिहार के वो छोटे दल भी शामिल होंगे जिन दलों को इन महागठबंधन वालों ने नहीं पूछा है। और मैं आपको बता दूं, अगर बिहार के अंदर तेज प्रताप यादव अगर मजबूत हो जाते हैं तो तीसरे मोर्चे की तरफ ध्यान जो है उनका भी आ सकता है और वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव के बयान है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम तक पहुंचती है, अगर हमारे साथ अगर गठबंधन करना चाहती है तो खुले तौर पर हम खुशदिली के साथ गठबंधन कर लेंगे। ये तीसरे मोर्चा था। एक और मोर्चा है, ये तो खैर ये तीसरा मोर्चा है, गठबंधन करके हम मोर्चा के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। प्रशांत किशोर PK पांडे जी, ये भी 243 सीटों पर लड़ने वाले हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बिहार के अंदर तमाम के तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली है। तो आप इस बार जो है 2025 के विधानसभा इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ अगर कोई नेगेटिव ख्याल से अगर कोई बात करता है, नेगेटिव तौर पे अगर कोई बात करता है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गलत आदमी है और सबसे छोटी सोच उस आदमी की है। अभी एक हालिया बयान इमरान प्रतापगढ़ी जी का था, राज्यसभा सांसद जो हैं। अब वो राज्यसभा सांसद जो बने हैं किसके बल पर बने हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक के बल पे वो राज्यसभा पहुंचे हैं। उनके पास 2 वोट की कमी थी, लेकिन उस वक़्त इम्तियाज़ जलील सदर थे, उन्होंने कहा भाई हमारे जो 2 विधायक हैं वो दोनों विधायक जो हैं इनको वोट करें, इमरान प्रतापगढ़ी को, कुछ भी हैं हमारे भाई हैं, ये जाएंगे तो कम से कम हमारे मुद्दे को बोलेंगे, हमारे कौम के मसले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो एहसान फरामोश एक लफ्ज़ में कहा जाता है उर्दू में, एहसान फरामोश, तो कहीं ना कहीं इमरान प्रतापगढ़ी वही निकले हैं। एक तरफ आपको जिता कर जो है राज्यसभा, अगर वो 2 विधायक अगर इनको वोट नहीं करता, शायद कि यार राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हुए नहीं दिखते। वो MIM की बदौलत थी जो आज राज्यसभा के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं कि NDA के अघोषित गठबंधन में शामिल हैं वो अगर बाहर निकले तो हम सोचें। मतलब यार कितना हद तक आप गिरिएगा। एक तरफ आपको जिता रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। प्रशांत किशोर पर बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, PK पे प्रशांत किशोर पांडे पर बोलकर दिखा दीजिए आप। इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपको बोलने की हिम्मत नहीं होती है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर आपको बोलने मतलब कि जो वो कहते हैं ना, अपने यहाँ गांव में एक चीज़ देखे होंगे, जो गरीब होता है ना, जो यतीम होता है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता है, सब उन्हीं को दबाते हैं, सब उन्हीं की आलोचना करते हैं, सब उन्हीं को मतलब परेशान करते हैं। वही हाल है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एक मुसलमानों की बात करती है, अक़लियत समाज की बात करती है, तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है कि बाप रे, ये तो मतलब एक समाज को लेकर बात कर, ये जाग गए तो हमारे ऐसे तैसे खतरे में आ जाएगी हमारी कुर्सियाँ। अभी एक बयान जो है नरेंद्र मोदी जी का बयान बड़ा वायरल चल रहा है कि बिहार को लेकर जब भी वो बात करते हैं यही कहते हैं कि बिहार के अंदर घुसपैठ है, बिहार के अंदर घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है। तो मतलब अपने ऊपर गलती नहीं ले रहे कि बिहार के अंदर घुसपैठी किसकी वजह से। अब राहुल गांधी जी का मुंह बिल्कुल बंद है, बिल्कुल खामोश हैं। वो सीमांचल का दौरा, अभी वोट अधिकार यात्रा में है, अभी आपने जिक्र भी किया था, सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर वगैरह का दौरा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है।
तो लेकिन एक दफ़ा भी आपने सुना राहुल गांधी के मुंह से कि नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों को लेकर, ख़ुसूसन मुसलमानों को लेकर घुसपैठ कहते हैं, क्या मतलब उनके ऊपर कोई बात उन्होंने बोली? तो आखिर राहुल गांधी, ये जो इमरान प्रतापगढ़ी क्यों नहीं कहते भैया राहुल गांधी जी, जिनके बदौलत पर आप मतलब सत्ता पाने की ख्वाहिश है, वो आपके पीछे चल रहा है, आप उनके लिए तो कम से कम बोल दीजिए। उनको भी लेकर कौन बोल रहा है? अख्तरुल ईमान सदन में बोल रहा है, और एक अलग नेगेटिव चलाया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एनडीए के घोषित गठबंधन है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो लड़ रहे हैं, आप हैदराबाद की पार्टी, इल्ज़ाम लगता है ना, आप लड़ते हैं, आप बिहार के अंदर क्यों लड़ रहे हैं? आरजेडी मजबूत है, क्यों गठबंधन कर लिया आपने? छोड़ दीजिए लड़ने के लिए कि भाई आरजेडी जीत जाएगी, भाई खुशी खुशी से छोड़ दीजिए ना, क्यों लड़ रहे हैं आप? उन स्टेट में लड़िए जहाँ पर आप मजबूत हैं, या तो मजबूत है नहीं आप। चलिए बात कर लेते हैं सीमांचल में आखिर क्या हकीकत है AIMIM का, मतलब क्या कुछ परफॉर्मेंस हो पाएगा इस 2025 चुनाव में? देखिए, सीमांचल ही नहीं, मैं समझता हूँ बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जो है इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक अपनी अच्छी पकड़ है, अच्छी मजबूती है। सिर्फ आप सीमांचल की बात करके मैं समझता हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को शायद कि कमज़ोर करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सीमांचल के साथ साथ बाहर, अभी आपको एक पोस्टर मैं आपको नज़र करवाता हूँ, एक पोस्टर बड़ा वायरल हुआ है जो कि भागलपुर का है। भागलपुर में यह कहा जा रहा है पोस्टर के ज़रिए से कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो आपको वोट भी नहीं, महागठबंधन को वोट भी नहीं है। यानी कि आप देखें इनकी ताकत को पहचाना। मुसलमान अब बेदार हो चुका है भाई, मुसलमान के लड़के, मुसलमान नौजवान, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अब बेदार हो चुके हैं। कब तक? अभी ये राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान वाले मुसलमानों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। कौन बोल रहा है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी इतने बार घुसपैठी, हमें गालियां दी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, मुसलमानों को, सीमांचल के लोगों को गालियां दी जा रही है। राहुल गांधी की जुबान खामोश है तो मुसलमान भी अब खामोश नहीं रहने वाला। इसका जवाब मुसलमान ज़रूर देगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महागठबंधन में नहीं लिया गया, जाहिर सी बात है इनका खामियाजा जो है उनको नज़र आएगा 2025 में। फिर आगे की बात करेंगे रणनीति। लेकिन इस वक्त जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर मजबूत है, उन तमाम इलाकों में मजबूत है जहाँ जहाँ पर इनके उम्मीदवार होंगे और जहाँ जहाँ पर इन्होंने अपनी तैयारियाँ मुकम्मल की हैं वहाँ मजबूत है और मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है।